नमस्कार। तमिलनाडु के तीसरे चीफ मिनिस्टर के कामराजर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशन, जो खुद एक स्कूल ड्रॉप आउट है, 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आखिर इनको फादर ऑफ एजुकेशन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी आपको जाननी बेहद जरूरी है। यानी जो आप आज एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, खास तौर पर मिड डे मील, खास तौर पर वो बच्चे जो गरीब घरों से आते हैं, उनको स्कूल तक पहुंचाने का जो ट्रैक है, जो रास्ता है, वो इन्होंने बिछाया था। इसके पीछे की कहानी सुनिए आप। एक दिन जब ये रेलवे फाटक के पास इंतजार कर रहे थे रेल के गुजरने का, वहीं इनकी नजर पड़ती है कुछ एक बच्चों पर। बच्चे जो कि भेड़ बकरियां चरा रहे थे, उनके पास पहुंचते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप स्कूल क्यों नहीं गए, आपके माता पिता कहाँ हैं, आपको क्यों नहीं भेजा जाता है स्कूल, और ये क्या काम कर रहे हैं आप। बच्चों का जवाब है, साहब आपका जो स्कूल है वो हमारा पेट नहीं भरता, हमारी भूख नहीं मिटाता। ये भेड़ बकरियां अगर हम इसको चराते हैं, इसको बेचते हैं, तो हमें पैसे मिलते हैं, हमारे माता पिता हमें 2 वक्त की रोटी देते हैं। ये जब घटना इनके साथ घटी, इसके बाद इनको ये लगा कि इन बच्चों को अगर स्कूल तक पहुंचाना है तो इनकी भूख मिटानी होगी, ये जो समस्या है इसको मिटाना होगा। तब जाके इन्होंने एक योजना बनाई, मध्य उनवतिट्टम, यानी दोपहर का खाना हम आपको देंगे, सरकार आपको देगी। बच्चे एक एक करके स्कूल जाने लगे, बच्चों की भूख मिटने लगी। जहां बच्चे अपने घर पे एक वक्त का खाना सही से नहीं खा पाते थे, वो इस लालच पर स्कूल जाने लगे कि स्कूल जाएंगे तो हमें पौष्टिक खाना मिलेगा। इस तरह से स्कूल बच्चों को लेके आया अपने पास मिड डे मील के नाम पर। लेकिन आज यही मिड डे मील, इसकी जो हकीकत है, इसकी जो सच्चाई है, वो दर्दनाक है। एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जो रसोइये हैं, जो मिड डे मील पकाती हैं, जो इन बच्चों के पेट को भरती हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं चल रहा है पिछले 8 महीने से। इनकी कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो मिड डे मील की जो पूरी संख्या है, पूरा जो स्कीम है, इसके बारे में आप जान लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें, 1,68,768 ऐसे स्कूल हैं जो मिड डे मील से जुड़े हुए हैं, जहां पर मिड डे मील परोसा जाता है। 18 लाख से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब जब स्कूल है, मिड डे मील वहाँ पे बनना है, बच्चों को खाना पहुँचाना है, तो रसोइयों की ज़रूरत है। कुल 3,95,000 रसोइये पूरे उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, जिनको 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मिलते हैं मात्र 50 रुपये। यानी खाना पकाना है, बच्चों को परोसना है, उसके बाद जो बड़े बड़े हांडे हैं उनको भी इन्हीं को धोना है। इतनी मेहनत के बाद इनको मिलते हैं 50 रुपये। आज की स्थिति ऐसी है, जो मजदूर है उसको साधारण तौर पर 350 से 400 रुपये मिल जाते हैं। जो नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसके तहत भी 208 रुपये मिल जाते हैं कम से कम, लेकिन इनको सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं। वो 50 रुपये भी पिछले 8 महीने से अगर ना मिले, औरों के बच्चों के लिए जो माताएं खाना बना रही हैं, उनके घर में चूल्हा ना जले, तो आप इस स्कीम को कैसे देखेंगे। एक ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे जिन्होंने चंद बच्चों की बात सुनकर, इन बच्चों को मुझे कैसे भी करके स्कूल पहुंचाना है, उसका रास्ता मुझे तय करना है, उस सफर को मुझे लेके जाना है। तमिलनाडु के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट तिरुनेलवेली से यह कहानी शुरू होती है और आज पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। और कहीं ऐसी भी कहानियां बाहर आती हैं जहां पर खराब खाना परोसा जाता है, हल्दी के पानी के साथ रोटी दे दी जाती है, चावल दे दिए जाते हैं, जहां पर खाने के नाम पर चोरी डकैती करी जाती है। और अब तो हद ये हो गई है, जो रसोइये हैं, जो मेहनत करके इन बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, वहां पर भी धांधली। 8 महीने से जो मात्र 1500 रुपये कमा पाती हैं महीने के, उनकी तनख्वाह आपने रोक रखी है। क्या ये सरकार बच्चों को जो जोड़े रखती है स्कूल के साथ, उसको बरकरार रखने के प्रति सीरियस है? उसको बरकरार रखने के प्रति, उन लोगों के प्रति सीरियस है जो इस काम में जुड़े हुए हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि यही जो बात है ये पूरे उत्तर प्रदेश से बाहर आ रही है। उत्तर प्रदेश रसोई कर्मचारी संगठन की जो अध्यक्ष हैं रेणु शर्मा जी, उन्होंने ये बात बताई है कि साहब 8 महीने हो गए हैं, हमारी जो रसोइयाँ हैं उनमें चूल्हा नहीं जला है। 50 रुपये देते हैं योगी सरकार, और वो भी हमें नहीं पहुँच पाए, तो हम कैसे अपना घर चलाएंगे। हमारी तो छोटी सी रोजी रोटी है, अगर ये भी आप सही समय पर हम तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम क्या करें।
आज मजबूरी ये है कि ये लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। इनकी मांग ये है कि जो हमारे 8 महीने का जो बकाया है कम से कम हमें वो आप दे दें, ताकि हम अपने घर की रसोई भी चला सके, जैसे हम आपके स्कूलों की रसोइयां चलाते हैं। लॉकडाउन की मार भी अब सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ती चली जा रही है, यानी नौकरियां चली गई हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ऐसे 2,70,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, अपना नाम कटवाकर वो भी अब सरकारी स्कूलों की तरफ आ चुके हैं। इनके भी जो खाने पीने का इंतज़ाम है उनको भी देखना है, वो भी इन्हीं को करना है। सुषमा जो बाराबंकी से आती हैं, उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई करी है। बीकॉम पढ़ने के बाद भी उनको जब नौकरी नहीं मिली तो मिड डे मील में रसोइये का काम उनको मिल जाता है। 9 बजे स्कूल आती हैं, शाम तक वहीं रहती हैं, बच्चों के लिए खाना पकाती हैं और शाम को उनको मेहनताना मिलता है 50 रुपये, जो अभी नहीं मिला है पिछले 8 महीने से। इनका ये कहना है कि हमें सिर्फ 1500 रुपये मिलते हैं महीने के। अगर आप देखें आज की जो महंगाई है, इसमें 1000 रुपये का तो सिलेंडर आ जाता है, बाकी के बचे 500 रुपये से मुझे पूरा का पूरा घर चलाना पड़ता है। तेल महंगा हो गया है, आटा चावल चीनी महंगा हो गया है, सब्जी तरकारी खरीदनी है, दुनिया भर की और चीज़ें हैं। 8 महीने 9 महीने आज हो चुके हैं, हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। काली देवी सोनभद्र जो कि बिहार बॉर्डर पर पड़ता है, वहाँ पर रसोइये का काम करती हैं। इनकी हालत देखिए, मात्र 50 रुपये के लिए रोज़ ये मेहनत करती हैं। इनका ये कहना है 5 से 6 महीने हो गए हैं, हमें तनख्वाह नहीं मिली है, मेरे घर में विकलांग बेटा है, मांग कर खाना पड़ता है, ये हमारी स्थिति आ चुकी है। सरकार क्यों नहीं सुनती है हमारी आवाज़। सविता सहारनपुर से आती हैं, ये भी रसोइयाँ हैं। त्योहार आने वाला है, दशहरा निकल गया, दिवाली आ रही है, भाई दूज आ रहा है। 5 महीने से जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन त्योहार मनाने हैं, घर चलाना है और तमाम तरह की जिम्मेदारियां निभानी हैं, लेकिन सरकार जो है, जो 1500 रुपये उनको देने थे वो नहीं दे पा रही है। सोच के देखिए, एक ऐसी सोच जो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से निकली, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के जहन से निकली, जिसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को ही पलट डाला, तभी उनको कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशन। मिड डे मील की एक छोटी सी सोच, एक पहल ने पूरे देश के बच्चों को स्कूलों से जोड़ दिया। उनकी भूख की लालसा ने उनको विद्वान बना दिया। कितने ऐसे बच्चे हैं जो मिड डे मील के जरिए आज कहीं टीचर हैं, कहीं डॉक्टर हैं, कहीं इंजीनियर हैं और अपने जीवन में कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। और आज वो सोच कैसे धराशायी होती चली जा रही है। एक ऐसी सोच जिसने पूरे हिंदुस्तान को पढ़ा लिखा बना दिया, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दिया, उस सोच को कैसे दबाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखें। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सके उतना शेयर करें, ताकि ये जितने भी लोग हैं, जो बच्चे हैं 18 लाख बच्चे, उनको सही पौष्टिक खाना मिल पाए, सही तरह से मिल पाए, समय पे मिल पाए। और उसके उलट जो ये बनाती हैं, जो पकाती हैं, जो रसोइये हैं, 3,95,000 ये जो लोग हैं, इनको इनका बकाया मिले, ताकि खुशी खुशी अपना त्यौहार मना सके। नमस्कार।